मनुष्य पृथ्वी ब्रह्मांड आदि के उज्जवल भविष्य को बनाने के लिए, मनुष्य पृथ्वी ब्रह्मांड आदि के विनाश को रोकने के लिए, आइए हमेशा की तरह अपनी असफलताओं का राज जानते हैं और अपनी सफलता का मूल मंत्र ढूंढते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सवाल है कि जो मौजूदा वक्त के देश के प्रधानमंत्री हैं वो ही बन रहे हैं या बदलाव होने वाला देश में? बदलाव बिल्कुल होगा। अभी कुछ कार्यकर्ता बीजेपी के बौखलाए हुए हैं 3 राज्यों को चुनाव जीतने के बाद। मैं एक एग्जांपल आपको नहीं, वो खुशी की लहर है तो खुशी उनको, ये जो मैं आपको अब बताने वाला हूँ कुछ आंकड़े आपके सामने रखूंगा, इन आंकड़ों से क्लियर हो जाएगा 2024 में परिवर्तन होना या नहीं होना। 4 राज्यों में चुनाव हुए, कांग्रेस को 4 करोड़ 90 लाख से ऊपर वोट मिले और भाजपा को 4 करोड़ 81 लाख मिले। अगर यही तब्दील लोकसभा में हो जाएंगे तो भाजपा तो गई, 350 से ज़्यादा सीटें इंडिया गठबंधन जीतेगा और सबकी लोगों की एकता होगी, सबका सीट शेयर भी होगा। 20 तारीख को बैठक भी है, सारे इंडिया गठबंधन की मीटिंग होगी। लेकिन सवाल यह है कि मोदी जी का जो चेहरा है उसको अब मात देना मुश्किल है। बीजेपी प्रचंड बहुमत के साथ 3 राज्यों में जीती है, तो कहीं ना कहीं तो लग रहा है कि मोदी लहर जो है 24 में भी चलने वाला है। नहीं, अब कोई लहर नहीं होगी। वो 2019 का टाइम अलग था, ये 2024 का टाइम अलग है। लोगों की आंखें खुल चुकी हैं, महंगाई इतनी हो गई है, बेरोजगारी इतनी हो गई है। और ये जो लोग भ्रष्टाचारी की बात करते हैं, हेमंत विश्व शर्मा को अपनी पार्टी में ज्वाइन करवा लिया, सदाचारी हो गया। ठीक है, अजीत पवार को अपनी पार्टी में ज्वाइन करा लिया, सदाचारी हो गया। प्रधानमंत्री चक्की पेसिंग कौन, किसकी वर्डिंग थी ये? प्रधानमंत्री की पार्टी में सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचारी पड़े हैं। अगर एक दिन के लिए ईडी सीबीआई दे दो, अमित शाह और नरेंद्र मोदी ना जेल में पड़े हो तो बोल देना आप। ईडी सीबीआई की जो पावर है ना, वो बहुत बड़ी पावर है। किसी भी नेता को उठा के जेल में डाल सकते हैं, वो भ्रष्टाचार का आरोप लगा सकते हैं, आसानी से 1-1.5 साल आराम से रख सकते हैं अगर कोर्ट भी दखल नहीं दे। मोदी जी पे कौन सा भ्रष्टाचार का आरोप है? वो साफ सुथरे छवि वाले। मैं बताता हूँ ना आपको, उन्होंने साफ सुथरी छवि जो कर रखी है। अडानी जो है वो मैनेजर है उनका, अडानी केवल मैनेजर है। अडानी का पैसा जो है वो उसका खुद का पैसा नहीं है, वो पर्सनल उसका खुद का पैसा नहीं है, वो मोदी जी का पैसा है, वो सेविंग हो रहा है। जब मोदी जी का रिटायरमेंट होगा ना, मोदी जी राज करेंगे अपने पैसों पे, वो तो केवल मैनेजर है। लेकिन सवाल यह है कि 24 में जो चुनाव होगा वो हिंदुत्व के नाम पे जरूर होगा, क्योंकि आप देख लीजिए राम मंदिर का जो है उद्घाटन होने वाला, तो कहीं ना कहीं बीजेपी को इसका फायदा मिलेगा। अब जो ये चुनाव होगा, मोदी बनाम रोजगार होगा, मोदी बनाम महंगाई होगा, मोदी बनाम भ्रष्टाचार होगा। भ्रष्टाचारी सारे इन्हीं की पार्टी में आ गए हैं, वो सदाचारी हो गए हैं। अभी अगर संजय सिंह जो अडानी के खिलाफ बोलते थे, अगर वो भाजपा ज्वाइन कर लें, कल को उन्हें भारत रत्न मिल जाएगा, केंद्र में बड़ा मंत्रिमंडल मिल जाएगा उनको। क्या बात कर रहे हैं लोग? तो यहाँ कहते हैं कि मोदी जी है तो हम सुरक्षित हैं। अच्छा, मोदी जी है तो धर्म सुरक्षित है। मोदी जी आप आए हैं 2014 में, इससे पहले हमारा क्या धर्म सुरक्षित नहीं था? क्या कमी थी हमारे धर्म में? और कौन से धर्म की दिक्कत हो रही थी? ना हिंदू को दिक्कत थी, ना मुसलमान को दिक्कत थी, ना सिख को थी, ना ईसाई को थी। सिख कम्युनिटी मुश्किल से 1 से 1.5-2% आज की डेट में सारी है। कभी आज के आपने उनके मुंह से आवाज़ सुनी कि हाँ सिख धर्म खतरे में है? क्रिश्चियंस की कभी आवाज़ सुनी भारत में कि हाँ क्रिश्चियन खतरे में है? हमारे 100 करोड़ हिंदू होने के बावजूद, और ये बीजेपी के लोग नारा लगाते हैं कि हिंदू धर्म खतरे में है। 100 करोड़ होने के बाद राष्ट्रपति हिंदू, प्रधानमंत्री हिंदू और लोकसभा अध्यक्ष हिंदू और उपराष्ट्रपति हिंदू, पूरी कैबिनेट हिंदू, सारा का सारा टोटल हिंदू, और उसके बावजूद कहते हैं हिंदू खतरे में है। बीजेपी कांग्रेस का कौन सा प्रधानमंत्री मुसलमान था? बताइए आप, बताइए। हिंदू था ना। राम मंदिर का क्रेडिट ले रहे हैं, राम मंदिर का क्रेडिट ले रहे हैं बीजेपी वाले। इसका ताला किसने खुलवाया? नेहरू ने खुलवाया। हिंदू की परंपरा किसने स्टार्ट करी? रघुपति राघव राजा राम पति पितापन सीताराम, गांधी जी ने। ये एक चीज बताइए कि देश में सबसे महान कौन है? सबसे महान गांधी जी हैं या गॉडसे हैं? इस मुद्दे पे तो बात ही नहीं करनी चाहिए। अब मीडिया पे बात करने वाला नहीं है ये, मुद्दा मैं करूंगा ही नहीं। तो कहाँ बात करना चाहिए इस मुद्दे पे? कोई महान नहीं। अरे डर क्यों रहे हो भाई यार? इस मुद्दे पे नहीं। वो कह रहे डर है। हम खुल के कहते हैं गांधी जी महान है, थे, हैं और हमेशा रहेंगे। गांधी जी महान। बस ठीक है, मैं देखो चिल्ला के कहूंगा, खुल के कहूंगा, गोड से मुर्दाबाद था, मुर्दाबाद है, जिंदगी भर मुर्दाबाद रहेगा। कोर्ट से अभी उन्होंने बोला था। सुना आपने? बोलिए गांधी जी महान है। देखो गांधी जी की मेरी बात सुनो। गांधी राष्ट्रपिता है, बोलिए। अरे तो यार मैं कह रहा हूँ राष्ट्रपिता क्या? गांधी जी महान है। गांधी जी एक महान नेता, हमें पढ़ाया गया है। बात खत्म। क्या मानते हैं या नहीं? क्या मानते हैं या नहीं? मानना ना माना ही मेरी था, ये मेरी मुर्दाबाद बोलिए। कोर्ट से क्यों बोलूँ? बोलो ना आप। मैं बोला कोर्ट से मुर्दाबाद यार। अच्छा मेरी बात सुनो, देखो महात्मा गांधी को इज्जत मिल रही है, इज्जत दे रहे हैं, हमने कभी अपमान नहीं किया उनका। लेकिन अब तुम बोलो, आज बोलो यहाँ पे कि तुम बोलो अभी। अच्छा, गांधी हीरो है या वो गोडसे हीरो आपका?
क्या हो गया? गांधी हीरो या गोडसे? गांधी हीरा पे तो बात ही नहीं कर रहा, मैं राहुल गांधी की बात कर रहा हूँ। प्रधानमंत्री बन रहा है देश का। वो भी वक्त बता देगा, अभी आ गया ना ये लोग बड़े। राहुल गांधी जी ने अपने मुंह से रिजल्ट बता दिया था, छत्तीसगढ़ भी जा रहा है, राजस्थान भी जा रहा है, मध्य प्रदेश भी जा रहा है, चला गया तीनों। अरे 24 में बताइए ना। 24 में हो गया, चुनाव हो गया, बात हो गया ना, बात खत्म क्यों हो गई? अगर अभी वहां पे से भाजपा नहीं जीती होती तो आप पता क्या कहते कि क्या आप ये नहीं सोच रहे कि ये जनता का सबक है मोदी जी को? तब आप नहीं बोलते कि वो हो गया, अब आप बोल रहे हो कि वो हो गया। इसका जवाब दे दीजिए। जनता तो सबक दे ही रही है साहब। 4 करोड़ 90 लाख वोट कांग्रेस को मिले हैं, 4 करोड़ 81 लाख वोट कांग्रेस बीजेपी की झोली में गए, 9 लाख वोट फालतू ही गए ना कांग्रेस को, लगातार दे रही है। और इनके डर जो ये बात कह रहे हैं, मैं आपको सबूत दे देता हूँ इस चीज़ का, तो जेब में लेके घूमना पड़ता है इस सबूत को दिखाइए तो। कि 2024 में चेहरा कौन। नंबर 2 के चाणक्य की ये स्टेटमेंट है, नहीं रही, आप भी देख लीजिए, कई बार मैं आप लोगों को दिखा चुका हूँ। ये नंबर 2 चाणक्य की स्टेटमेंट है, दिखाओ भाई साहब जरा ढंग से क्या है ये? पढ़ो आप। जनता तय करे पीएम मोदी होंगे या राहुल। बस अब भी बार फेस पूछने की जरूरत है? जो अपोनेंट जनता ने क्या तय किया, सवाल ये है। अपोनेंट पार्टी है जो ये कहते हैं कि फेस कौन है। जब जिसने चुनाव लड़ना है, सत्ताधारी पार्टी बीजेपी ने चुनाव लड़ना है, उसके दिमाग में बैठ चुकी है कि हाँ राहुल गांधी ही हमारे अपोनेंट हो गए, तो हमें कहने की जरूरत ही कहाँ बची। आप कुश्ती लड़ने जा रहे हो, आपने पहले ही कह दिया कि मेरी कुश्ती तो उससे ही होगी। लेकिन अमित शाह की बात आई है तो अब शाह पे हम बात करते हैं। अमित शाह जो है, इनकी बात पे यकीन नहीं करोगे। अमित शाह जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू को जिम्मेदार क्यों ठहरा रहे कश्मीर को लेकर? भाई ये तो उनका डर बोलता है, शुरू से ही डर बोलता है, उनके पास अपने काम करने के लिए तो कुछ है नहीं। वो कह रहे हैं कि हाँ, वो कह रहे हैं कि नेहरू की वजह से कश्मीर जो पीओके है, पाक अधिकृत कश्मीर, वो हमारे हाथ से गया है। अच्छा, उनके कहने से चला गया, ठीक है जी। उस वक्त की जो सिचुएशन थी, उस टाइम तो ये अमित शाह पैदा भी नहीं हुए थे, और अगर पैदा हो गए थे तो मुश्किल से 1 या 2 साल के थे। उस वक्त के हालात, जब भारत आज़ाद हुआ था, भारत के पास राजकोष सिर्फ था 64 करोड़ रुपए, और पहला जो बजट बना था 197 करोड़ का बना था, ठीक है जी। उसमें 197 करोड़ 94 करोड़ रुपए जो है रक्षा के लिए रखे गए थे। इसी बात के लिए मिला क्या था भारत को? उस वक्त सुई तक हमारे भारत में बनती नहीं थी। उस वक्त आज़ाद होता ही फौरन 15 अगस्त में आज़ाद हुई, और जनवरी में कबायली युद्ध छिड़ गया था, जो कि लगातार 1 साल तक चला। 48 में जाके उसका युद्ध विराम हुआ था। उस वक्त उन हालातों में उन्होंने युद्ध लड़ा, तब वो उसको देखते, एक टुकड़े को देखते या पूरे भारत को देखते? आप ये बता दीजिए मुझे। सुई तक तो नहीं थी, लेकिन चलो बात अलग है कि सिगरेट वगैरह के लिए कहीं से भी हवाई जहाजें आ सकती थी। वो अरे मिर्चियां हैं, सुनो मिर्चियां कितनी लगती हैं। जब कांग्रेस ने कभी भी, कांग्रेस अपने दम पे एक विधानसभा नहीं जीत सकती। सिगरेट पीते थे, वो अपनी निजी जिंदगी छोड़ी, उस पर आपको क्या तकलीफ? निजी जिंदगी बोल रहे, सुई नहीं थी, लेकिन उनके साहब के सामान सारे फ्लाइट से आएंगे, नीचे से नहीं आएंगे। ये क्यों नहीं है बजट की? हाँ, ये मैं बता देता हूँ, इसका भी जवाब। ऐसे 1 मिनट बस 1 सेकंड। हाँ, चलो आप। ऐसे युवाओं को पढ़ने लिखने की बजाय मोदी जी बाउंसर बना रहे हैं, जो कि उनका कवच बन के खड़ा रहेंगे, ना पढ़ेंगे ना लिखेंगे, ना फैक्ट पे जानकारी रहेंगे, वोट से मुर्दाबाद नहीं बोलेंगे, गांधी जिंदाबाद नहीं बोलेंगे। ऐसे लोगों की मानसिकता दर्शाती है ये देश के साथ खड़े हैं या देश के खिलाफ खड़े हैं। अगर इंडिया गठबंधन से तेरे को दिक्कत है, अगर इंडिया गठबंधन से दिक्कत है तो पूरी भाजपा पाकिस्तान में ज्वाइन कर ले, पाकिस्तान शिफ्ट हो जाए। हम हिंदुस्तानी हैं, हम बहिष्कार करता हूँ, करते रहो, ये मेरी इच्छा है। क्यों कर रहे हैं? गांधी परिवार का कहते हैं योगदान है देश की आजादी में, देश की आजादी में गांधी परिवार का योगदान है। चिथड़े हो गए भाई, क्या चिथड़े हो गए जिन्होंने शहादत दे दी, जिन्होंने देश के लिए चिथड़े हो गए, तो बोला गांधी जी को नहीं मानेगा। गांधी ने पूर्ण स्वराज नहीं मांगा था, ये इतिहास गवाह है। उन्होंने पूर्ण स्वराज की बात ही नहीं की थी। ये भैया व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के पीएचडी स्कॉलर हैं, इनको पता ढेलेगा नहीं। इनसे अगर ये पूछ लो कि पहली कैबिनेट किसकी बनी थी, ये कहेंगे कि जी पटेल को बहुमत मिला था, और लेकिन नेहरू जी को प्रधानमंत्री बनाया। इनको ये तक हाँ, एक मिनट भाई साहब, हाँ या ना? नहीं, मेरे को तो यही पता है ना? यही पता है ना? अब सुनो, 1951-52 में पहले चुनाव हुए थे, जिस चुनाव के बाद नेहरू जी प्रधानमंत्री बने थे। 1950 15 दिसंबर को पटेल जी स्वर्ग सिधार चुके थे। भाई साहब कैसे चुनाव में कैसे आते, कैसे वो प्रधानमंत्री बने? जो अमित शाह प्रधानमंत्री का है ये बयान। एक मिनट, इनको व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी मैं बताता हूँ, सुनो। बंदा 1950 नहीं, अरे वो उम्र में ये बहुत बड़ी है। जो ये चीज बोल रहे हैं, एक होते हैं, आज राजस्थान का रिजल्ट है, 3 तारीख को आ गया था। राजस्थान का रिजल्ट सारे 3 तारीख को आ गए। आज अगर उन्होंने सीएम की पद की शपथ ली, तो क्या उनको ये नहीं माना जाएगा कि हाँ वो जीते थे? अरे मैं इनसे ये पूछ रहा हूँ यार, देखो इनकी, मैं आपके सारे के सारे ध्यान से सुन लेना। भाई साहब ने अभी अपनी बात करी कि 51 और 52 में तो चुनाव खत्म हुए थे, पहला चुनाव पूरा 1 साल चला था, और आज ही 15 दिसंबर 1950 को
15 दिसंबर 1950 को पटेल जी स्वर्ग सिधार चुके थे। चुनाव से पहले पटेल हुए थे, जवाहरलाल नेहरू को लाया गया था, 47 के बाद लाया था, 50 में संविधान लागू हुआ था। में आम चुनाव हुआ, 51 में आम चुनाव हुआ। तो और कौन से चुनाव होने के बाद प्रधानमंत्री चुना जाता है? वो अंतरिम सरकार थी। जिन्ना की वजह से कि जिन्ना प्रधानमंत्री बनेगा, महात्मा गांधी कहे नहीं जवाहरलाल बनेगा। महात्मा गांधी देश के टुकड़े किए दो, जिन्ना को वहाँ भेजा है, जवाहरलाल को यहाँ बनना है। महात्मा गांधी ये बोल रहे हैं ना, बोलो महात्मा गांधी। हमें नहीं इनकी बात का पता। मैं जवाब दे देता हूँ। गांधी नहीं, गोड से हीरो है हमारा। हाँ, गोड से गोड से नहीं रहा होता तो इस ये भी देश में एक हिंदू नहीं रहता, एक सनातनी नहीं रहता। ये सनातनी विरोधी हैं लोग। कहाँ चले जाते सब? सबको टोपी पहनाया जाता, टोपी। अगले दिन मुगल राज के तो कोई टोपी नहीं पहना, तब भी टोपी पहने। भी हिंदू आजाद थे तब भी 35 करोड़ नहीं आए हैं। ये वो लोग हैं 2014 के बाद कपड़े पहनना सीखे, नंगे घूमते थे उससे पहले। 2014 के बाद इनके घर में राम मंदिर बना है, इनके घर में 2014 के बाद से ही इनको आजादी मिली है, वरना ये नंगे घूमते थे पहले। 2014 से पहले क्या था? 2014 से पहले क्या था? 2 दिन सिलेंडर की लाइन में हम लगते थे। सिलेंडर की बात करती है स्मृति ईरानी यहाँ धरना प्रदर्शन करती थी जब 400 रुपए का सिलेंडर होता था। आज 1100 के पार हो गया, तो आज स्मृति कहानी कहाँ है? 2014 से पहले मजदूर की इनकम क्या थी? 200 रुपए दिहाड़ी, 600 रुपए दिहाड़ी, 600 रुपए दिहाड़ी। इसका जवाब 200 से 600 हुई, कितना गुना बढ़ गई? 600 रुपए पर डे। और उसके बाद उस वक्त जो सिलेंडर 450 का था, आज वो 200 रुपए भी घटा के 900 रुपए का मिल रहा है। उस वक्त आटा 16, अरे सुन लो यार, अब अपनी अपनी आगे जाते हो। उस वक्त आटा मिलता था 16 रुपए किलो, आज मिल रहा है 44 रुपए किलो। उस वक्त सरसों का तेल था 50 रुपए लीटर, आज मिल रहा है 170 रुपए लीटर। सुन लो, अब शोर मचाएंगे, मचाने तो नहीं शोर, अब ये सुनेंगे नहीं। इनकी बात कटनी शुरू हो गई, शोर मचा। आलू मिलते थे 4 रुपए किलो, 5 रुपए किलो, आज आलू 20 रुपए किलो मिल रहा है। अब ये मैं झूठ बोल रहा हूँ? आटा था अटल बिहारी वाजपेयी जब गए हैं 4 में 8 रुपया किलो आटा था। मनमोहन सिंह गए हैं 13 में, 14 में 24 रुपया गूगल पे पूछो आटा था, 3 गुना बढ़ा है। नहीं, 24 नहीं था, 24 नहीं था, 14 में मैं बता रहा हूँ, 14 में 24 नहीं था। आप गूगल निकालिए, अभी दूध का दूध, पानी का पानी निकालिए, निकालिए गूगल पे निकालिए। 2014 नहीं, 2014 का निकालो। 24 में तो 44 रुपए किलो है, 44 रुपए किलो। कल ही 10 रुपए किलो की थैली लाया हूँ, 440 रुपए की। भाई घर का काम भी करता कैसे था? मेरी बात सुनो, पेट्रोल अटल बिहारी का रेट छोड़कर गए थे 35 रुपया, मनमोहन सिंह कितना छोड़कर गए हैं? 77 रुपया। अब कितना है जोड़ लो, यहाँ 96 रुपए है। लेकिन कहा क्या गया था कि पेट्रोल का दाम कम करेंगे, आपने कहा था कम करेंगे। ये लोग राजी होके अभी हो जाएगा, दुगना भी नहीं हुआ। निकालो, देखो, चलिए ये देखो 29 रुपया, ये देखो 29 रुपया, पूरा पढ़ लो, शुरुआत हुई थी। पूरा पढ़ लो, 29 रुपया, 29 रुपया है। नहीं, पूरा पढ़ लो ना, ये लिखा पड़ा है 2014। हमें चश्मा लगाना पड़ेगा, 21 रुपए किलो। चश्मा लो। 24 रुपए, 21 रुपए ही रख लो। 8 रुपए छोड़ करके गए थे, 21 हुआ, 3 गुना बढ़ गया। ये रहा, सारी डिटेल आ रही है इसमें, जोड़ लो, सारी डिटेल आ जाएगी। अभी देख लो, 3 गुना बढ़ा कर गए मनमोहन सिंह, अब मोदी में देख लो। अरे सारी डिटेल की है। अरे यार, जब दुकान पे आएगा तो 71 रुपए पेट्रोल होता था, जो आज 96 रुपए 72 पैसे है। 25 रुपए सीधे बढ़ चुके हैं। डीजल के दाम 2014 में 56 रुपए 71 पैसे होते थे। अटल बिहारी वाजपेयी कितने में छोड़ कर गए थे? क्यों नहीं रहूंगा? 10 साल ये चला, 10 साल ये चला, 10 साल मोदी रहे, 10 साल हो रहा है। जैसे आज सुनो, जैसे आज वो पन्नी खड़े होके आप ऐसे मीडिया हम कर रहे हैं, रिपोर्ट्स ले रहे हैं, कांग्रेस राज में लेते थे, ले सकते थे? बोलो ना, बोलो। उस टाइम में मैं पत्रकार नहीं था, मुझे नहीं थे। कांग्रेस राज में बम फटता था, किसी की हिम्मत नहीं थी कुछ कर ले। पहले बम फटते थे। सुनो, और पूछ रहे हो ना महात्मा गांधी हीरो कोड से, महात्मा गांधी ने बोला था अगर हिंदू मुस्लिम के हाथों मर रहा है तो उसे अपना सौभाग्य मानना चाहिए, मुस्लिम से लड़ना नहीं चाहिए। क्या कह रहे हैं? फिर से बोलिए। अगर हिंदू मुस्लिम के हाथों मर रहा है तो उससे बहस नहीं करनी, लड़ाई नहीं करनी चाहिए, भाईचारा बढ़ाना चाहिए। कहा सौभाग्य की बात मानना चाहिए। दिखाई कहा, कौन से किताब में पढ़े थे? क्या कह रही हैं? ये भी गूगल से निकाले। एक मिनट, नहीं, गूगल से नहीं, मैंने सुनी। इन्होंने ये कहा कि अगर कोई हिंदू मरता है मुसलमानों के हाथों से तो उसको सौभाग्य समझना चाहिए। ये किसने कहा है? महात्मा गांधी ने कहा। अरे यार, ये कहाँ के बच्चे आ गए, इनके ऊपर तरस आता है, सच में अब तरस आता है।
इन लोगों के ऊपर वास्तव में तरस आता है। तो इनकी क्या पढ़ाई लिखाई इन लोगों ने करी है। महात्मा गांधी जी ने 1947 में बंटवारे के बाद जब दंगे फसाद हुए थे, कलकत्ता में लगातार उन्होंने अनशन करा था, भूख हड़ताल पे बैठे थे कि जब तक दंगे नहीं रुकेंगे मैं अनशन नहीं तोड़ूंगा। उन्होंने पूरा अनशन तोड़वाया। और ये बात करते हैं कि भारत के बंटवारे की सबसे पहले जो इनके गुरु थे ना, सावरकर, जिसको कहते हैं माफी वीर, 6 बार अंग्रेजों से माफी मांगी, उसने द्विराष्ट्र का सिद्धांत उठाया था 1927 में, जब वो जनसंघ ज्वाइन करी थी जिन्ना के साथ मिलकर। सबसे पहला सिद्धांत उसने दिया था कि हिंदुओं के लिए अलग राष्ट्र होना चाहिए, मुसलमान तुम जहां मर्जी जाओ, हमें इससे कोई मतलब। उस बात को उसने हवा देते देते तब जाके जिन्ना ने इस बात को उठाना शुरू करा था कि अगर हिंदुओं के मन में हमारे लिए इतनी नफरत है तो हमें अलग राष्ट्र चाहिए। पर कभी नहीं जिंदगी में पढ़ा होगा, और अगर पढ़ा होगा तो कोर्ट नहीं करेंगे क्योंकि इनकी बेइज्जती हो जाएगी। अरे भैया चलो एक मिनट गूगल करो। महात्मा गांधी मैं लेके साथ में घूमता नहीं हूँ ना। एक मिनट, तो मेरी बात सुनो। तो मेरी वो व्हाट्सएप पे आया था, डिलीट हो गया। व्हाट्सएप पे आया था, चलो मान लिया पे आया था भाई साहब, व्हाट्सएप पे आया था। व्हाट्सएप बोला करो, गलत मत बोला करो। पीएचडी स्कॉलर में ऐसे ही नहीं कहता ऐसे लोगों को पीएचडी स्कॉलर व्हाट्सएप के। इनकी हालत वो है जैसे वो भारतीय जनता युवा मोर्चा की एक प्रवक्ता का आपको इंसिडेंट याद होगा कि भारत को आज़ादी तो 99 साल की लीड पे उस पे लीज पे मिली थी। अच्छा जी, कैसे नहीं, आप गूगल कर लो। मैं तो बोल दिया भैया, आप गूगल करना तुम्हारा काम है। ये गूगल करके कुछ नहीं दिखाएंगे। मतलब अपने से पूछो ना, हम अगर किसी बात पे अकड़ते हैं तो हम तुम्हें गूगल करके भी दिखाएंगे, सबूत भी दिखाएंगे हर चीज का। बोलो किस चीज का सबूत चाहिए, बोलो किस चीज का सबूत चाहिए। 99 साल की लीज पे मिली हुई है। फिर तुम्हारे हालात वही है कि गांधी जी ने ऐसा कहा, अब दिखाओ तो नहीं है, दिखाओ तो नहीं है। आटा 24 रुपए किलो नहीं था जी, 21 रुपए किलो। गांधी जी का तो एक ही सिद्धांत था, गांधी जी का तो एक ही मानना था कि चाहे हिंदू हो मुसलमान हो सब एक साथ चले, एक थाली में बैठ के खाना खाए, एक साथ रहे। मैं ना चलो मान, नफरत नहीं होना चाहिए। उस चीज को भी मान लेते हैं भाई। ऐसे लोग हैं, राम रहीम को हीरो बना देंगे अभी, और अब एपीजे अब्दुल कलाम को विलन बना देंगे। ऐसे लोग हैं। एपीजे अब्दुल कलाम सबसे बढ़िया, उस बंदे के उनके स्वर्गवास होने पे हर हिंदू रोया था। उसके यूज कर रहे हैं भाई, आप यूज कर भाई। गांधी जी का कोड था, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान। राम रहीम खान खाना थे, खड़ी बोली में कितना उन्होंने रामचरितमानस लिखा और उन्होंने कितने उन्होंने इसके कृष्ण के वो लिखे श्लोक, ये सब भूल जाएंगे। और वो भी मुगल काल था, तब खतरे में नहीं था हिंदू। जब वो मुगल काल में उस टाइम में वो लिख रहे थे, तब मुगलों के टाइम में वो खतरे में नहीं था हिंदू। अब्दुल रहीम खान खाना को पूरा लिखने की हिम्मत थी। रहीम जे दोहे, दुनिया जानती है रहीम के दोहों को। और ये लोग ऐसे हैं कि नहीं जी हिंदू खतरे में था, आज साला 100 करोड़ होने के बाद खतरे में आ गया। जब गिनती की आबादी थी तब खतरे में नहीं था, आज खतरे में आ गया। खतरे में है आप, हिंदू खतरे में है। हिंदू अभी हाँ? बिल्कुल कोई धर्म खतरे में नहीं है। कोई बोलते कोई धर्म खतरे में, तो फिर लोग जो कहते हैं, तो फिर राहुल गांधी ने क्यों बोला था कि हम सनातनियों को बाहर भगाएंगे? क्या राहुल गांधी ने अभी दिखाओ, अभी कब बोला, कब बोला? सुनो, ये चीज मल्लिका अर्जुन, ये सुनो, ये चीज सॉरी, कब बोला? चीज मल्लिका अर्जुन खड़गे ने भी बोली है। अरे भाई साहब, अगर ऐसा बोला होता ना आज की डेट में, हाँ ये दिखाएंगे। जो मेरे रहते हुए हुआ उसको मैं अरे व्हाट्सएप वाले दिखा रहे। अरे कोई से भी दिखाओ। आप बता दीजिए, जब तक आप सर्च करो बात करो, कोई दिक्कत नहीं। आपने कभी सुना है कि राहुल गांधी ने? बिल्कुल नहीं कहा जी, उनके मुंह से हमने आज तक कभी कोई ऐसी बात नहीं करी है जो देश को तोड़ने वाली हो। आज तक उन्होंने जो बात करी है देश को जोड़ने की बात करी है। भारत जोड़ो यात्रा करी तो देश को जोड़ने के लिए, हिंदू मुस्लिम में भाईचारा बढ़ाने के लिए करी। हर तरीके से हर समाज के, हर तबके के। नाम क्या है सर? मेरा नाम बीबी शर्मा है। आपका नाम क्या है? मेरा विशाल साक्या आगरा से बिलोंग करता हूँ। मैं आपको एक बात बताता हूँ, इन्होंने पता भी चलेगा। आईटी सेल ने इनकी हजारों करोड़ रुपए बीजेपी ने लगा दिए बर्बाद करने के लिए। भारत जोड़ो यात्रा से राहुल गांधी की जो वैल्यू और इमेज एक बाहर निकल के आई, उसने पूरी बीजेपी को हिला के रख दिया। अब ये घबराए हुए हैं। आपने देखा कैसे बीते हुए इतिहास पर बहस करने से मानव जीवन विनाश की ओर अग्रसर हो रहा है। हमें इस तरफ ध्यान देना होगा। मेरी तरफ से एक सुझाव, यदि हम मानव के साथ हमेशा कैसे सबसे अच्छा हो, कैसे सभी लोगों की समस्याओं का समाधान हो, इस पर बहस करें तो हमें बीते हुए इतिहास पर बहस करने की कभी भी जरूरत नहीं पड़ेगी और हम कभी भी एक दूसरे के दुश्मन नहीं बनेंगे। साथ ही हमें जब तक किसी भी चीज का पक्का सबूत नहीं मिल जाता और वो चीज हमारे साथ बुरा कर रही हो, उसे कभी भी सच नहीं मानना चाहिए। कृपया कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें और हमेशा की तरह मनुष्य, पृथ्वी, ब्रह्मांड आदि के विनाश को रोकने के लिए, मनुष्य, पृथ्वी, ब्रह्मांड आदि के उज्जवल भविष्य को बनाने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। जय मनुष्य, जय पृथ्वी, जय ब्रह्मांड। अभी के लिए बस इतना ही। मिलते हैं जल्दी से नेक्स्ट वीडियो के साथ।